welcome back to my new blog. And today I will not say after a very long time I'm back because in my previous video I have already told you whenever I have a time I'll record myself. So today I have a little bit time, not more. तो मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया जाए. अगर तुम मेरा पिछला ब्लॉग देखोगे और इस ब्लॉग को देखोगे तो मेरे चेहरे में और मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नज़र आएगा. उसका रीज़न यही है कि पिछले 2 हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ था. तो ठीक है, इतना नहीं है, बट हाँ सर का दर्द नहीं जा रहा. खांसी जुकाम बुखार, ये बुखार चढ़ना उतरना ये सब चल ही रहा था. बट अब ठीक है, वायरल चल ही रहा है आजकल, तो मुझे भी हो गया. तो बेसिकली मुझे धूल मिट्टी से थोड़ी एलर्जी है, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता इन सब चीज़ों को. तो जो वो गद्दे वाली धूल होती है ना, गद्दे की पुराने कपड़ों की धूल जो होती है वो तो और डिस्टर्ब कर देती है, तो उस वजह से और ज़्यादा बीमार पड़ गया. फिर मौसम भी चेंज हो रहा है इस वजह से. एंड ठीक है, ओवरऑल अच्छे दिन कट रहे हैं. बट हाँ, बीमार होने से पहले मेरा जो पूरे रूटीन था वो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. सुबह उठ रहा था, टाइम से पढ़ रहा था, जिम जा रहा था, सारी चीज़ अपनी कर रहा था, जो भी टास्क थे दिन के वो सब कर रहा था. जैसे ही बीमार पड़ा, पूरे 10 दिन, 10 या 15 दिन कुछ नहीं करा. मतलब हिम्मत नहीं होती थी. सुबह सोचता था उठूँ पढ़ूँ, बट हिम्मत नहीं होती थी. तो उस वजह से जो मेरा डेली का रूटीन है वो हिला पड़ा है. इसीलिए अब मैं शाम को पढ़ाई कर रहा हूँ. ये जो शाम को मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये सुबह ही हो जाती है मेरी. 2 ढाई घंटे की जो पढ़ाई होती है वो सुबह हो जाती है, फिर थोड़ी बहुत शाम को, फिर थोड़ी बहुत 10 से 15 मिनट बुक पढ़ लेता हूँ, फिर जिम कर लेता हूँ. बट पिछले 10-15 दिन से जिम भी नहीं हो रही है. तो एंड अभी जो मैं पढ़ता हूँ जावा, बेसिकली जावा मेरी कंप्लीट हो चुकी है. जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऊप्स के 4 मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं: पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड सब. पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और कौन सा था, एब्स्ट्रैक्शन था, सब्सट्रैक्शन था, आई डोंट नो. अभी मैंने पढ़ा नहीं है, एक दो पढ़ा है मैंने. इनकैप्सुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी इन सब चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ. जब इन सब चीज़ों को कवर करूँगा फिर उसके बाद प्रैक्टिस होएगी. फिर उसके बाद थोड़े मिनी प्रोजेक्ट बनाऊँगा ताकि दिखाने के लिए हो कुछ रिज्यूम में. अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग है. मतलब अभी क्या सीन चल रहा है ना कि जितनी भी चीज़ पढ़ लो उतना ही कम लगता है. कोडिंग में और भी चीज़ है उनमें. कॉलेज का सिलेबस है और भी दूसरी चीज़ें जो कर रहा हूँ, तो जितना पढ़ो उतना कम लगता है. बट ठीक है, ओवरऑल अब जो मेरा डेली का रूटीन है उसको चेंज करने का थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगड़ा पड़ा है लास्ट 2 वीक्स. यू नो व्हाट, आई नोटिस वन थिंग कि पहले मैं इतनी व्लॉगिंग करता था कि हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन मैं व्लॉग डाल दिया करता था बिना कुछ सोचे समझे. अब ऐसा होता है कि अगर मुझे ये टेक लेना है तो इस टेक को लेने के लिए मुझे कम से कम 2 या 3 टेक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है. कभी सोचता हूँ ये चीज़ अच्छी नहीं आ रही, चलो दोबारा लेते हैं. तो होता क्या, मेरी एनर्जी आती है वेस्ट इसी चीज़ में हो जाती है. पहले एक हैबिट थी ना, जब आपको रोज़ रोज़ कोई चीज़ करते रहते हो तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. आपके लिए वो आदत बन जाती है, वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है. सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है. बट अभी के लिए बहुत मुश्किल है यार, कि वो पहले ऐसी हैबिट रही नहीं. पहले तो ये था कि कुछ भी कर रहे हैं चलो व्लॉग करते हैं. अब दोस्तों के पास भी टाइम नहीं रहता, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. अगर मैं इस टाइम को इस जगह यूटिलाइज़ करूँगा तो कहीं न कहीं और जगह अपना 100% नहीं दे पाने का. और आने वाला टाइम ऐसा है कि अभी तो चलो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है लॉगिन करने का, आने वाले टाइम में बिल्कुल भी नहीं मिलने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा भसड़ रहेगी. और इसके पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि हम दिहाड़ी पे लग जाएँगे, है ना? फिर मेरी जॉब लग जाएगी, तब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होएँगी. सो दिस इज़ द रीज़न. एंड और यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं इंस्टाग्राम पे रील अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि यार टाइम भी नहीं है और इतने एफर्ट्स डालने का मन भी नहीं करता. फिर सोचता हूँ कि बाद में करेंगे. मेरे साथ दिक्कत पता है क्या है, आई ऑलवेज वेट फॉर द परफेक्ट टाइम. ये मेरे साथ दिक्कत है, और परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारा टाइम सब कुछ बेकार कर देता हूँ. तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा. थोड़ी हिम्मत दो भाई. क्या कह रहे हो, अभी तो तू कह रहा था कि मैं वैसे ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा, अभी कह रहा था तो हिम्मत दो.
तो ऐसे ही है भाई, थोड़ा खिसका बढ़ा है मेरा, जब से मैं बीमार पड़ा हूँ थोड़ा। देख लो कोड, ये तो एक छोटी-सी झलक है यार, मतलब कुछ भी नहीं है मेरे सामने, कुछ भी, मतलब देख लो तुम, इस लेवल की तैयारी चल रही है ना कि कुछ सोच भी नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये कंपनी ना फ़ोन करके बुलाएँगी, भाई कंपनी में आपकी ज़रूरत है, आ जाओ। और सारे भाई उसके बाद एक ही कंपनी में जॉइन होंगे, सबको बुला लूँगा मैं। फिर कंपनी का डाउनफॉल देखना तुम कितना खतरनाक होएगा, अलग ही लेवल का डाउनफॉल। भाई एफआईटी के स्टूडेंट है, इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी कंपनी को यहाँ से यहाँ लाने का तो हुनर रख ही सकते हैं ना। ये तो हुनर हम में है, और बहुत ही तगड़ा हुनर है। तो और मुझे पता है मेरे साथ के जितने भी हैं ना, वो इसको भाई कर सकते हैं, मतलब इतनी कैपेसिटी है उनके अंदर, वो कंपनी को डाउनफॉल में तो ला ही सकते हैं ना। हर कोई नहीं ला सकता भाई, मगर हम ला सकते हैं। बड़े भाई ऐसी थोड़ी है अपना ग्रुप। फ्रंट कैम में से देखो तो बाल अच्छे लगते हैं, और मतलब बैक कैम में से देखो तो बाल बहुत बुरे लगते हैं। मैं बाल बढ़ाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कोई छोड़ के भाग गया ना, मुझे छोड़ के नहीं, मतलब यार कुछ हो गया यार मेरे साथ, कुछ हो गया, समथिंग 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 हो गया, इस वजह से बाल बढ़ा रहा हूँ। दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता ना भाई, क्योंकि डार्क, अगर दाढ़ी बढ़ाता हूँ तो डार्क सर्कल ज़्यादा दिखने चालू हो जाते हैं, इसलिए नहीं बढ़ा सकता। बढ़ाई थी मैंने अभी कुछ टाइम पहले, फिर घर वालों ने दिलावा, फिर घर वालों ने मुझे कुछ और घोषित कर दिया था, तो इस वजह से मैंने डिसाइड करा कि भाई कटवा लेते हैं। मगर बाल नहीं कटवाएंगे यार, बाल नहीं कटवाएंगे, बाल बढ़ाएंगे, और जब तक बढ़ाएंगे, जब तक है, फिर गंजे हो जाएंगे, फिर कौन बढ़ा रहा है भाई। ठीक दो, एक दो साल बाद बाल वाल सब खत्म हो जाएंगे, वैसे इतना हेयर फॉल हो रहा है, और डाउनफॉल तो हो ही रहा है मेरा। तो दोनों चीज़ एक साथ चलनी है, मज़ा आ रहा है जीने में, और क्या चाहिए लाइफ में। मेरे कर्ली हेयर है कैसा है मुझे समझ में नहीं आता। ओके, स्मार्ट तो है तुम्हारा भाई यार। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with new energy. Okay.